फिल्में, नाटक या बायोपिक लोगों को गहराई से प्रभावित करती हैं और उनकी सोच को बदलने की क्षमता भी रखती हैं। ऐसी ही एक प्रस्तुति हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। डिकी एक बायोपिक हिंदी नाटक है जो 111 गोरखा राइफल के सेकंड लेफ्टिनेंट पुनीत नाथ दत्त के वीरतापूर्ण जीवन पर आधारित है। उन्हें डिकी के नाम से जाना जाता था और उनकी पहचान जोश टाइप के रूप में थी। उन्हें उनके साथी सबसे बहादुर मानते थे। फितूर थिएटर ग्रुप इस नाटक को प्रस्तुत कर रहे हैं। फितूर थिएटर ग्रुप एक गैर व्यावसायिक समूह है जो इस तरह के महत्वपूर्ण कारणों पर थिएटर करने के लिए समर्पित है। यह नाटक इस बहादुर सपूत की आश्चर्यजनक यादों पर आधारित है। यह इस नाटक का छठा प्रदर्शन होगा। इससे पहले भी दर्शकों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। कृपया इस समूह का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। I'm standing here after a span of 22 years. I passed out from Delhi Technical University. Then it was called as Delhi College of Engineering. I never thought I'll be standing on this stage after 22 years, but for a very, very important cause. Professor Prateek Sharma, Honorable Vice Chancellor, Colonel Nathani, the chief guest for today's program, all the distinguished friends and families. This is a biopic of someone who was known as Josh Type and was considered the bravest of the brave. And when I heard this story, I found a thrill going through my body. And I'm sure when you will see this play, you will feel the same thrill. The only thing which I request is your participation in the play. Wherever you feel, go for slogans, go for whatever you want to do during the play. Let's make it as interactive as possible. Thank you so much, and I hope you will enjoy the show. Thank you. साहब, इन्हें यहां से मारना मुश्किल होगा। यहां का दीवार बहुत स्ट्रॉन्ग है। आदाजू, दरवाजे को पोल बम छोड़ाना होगा। सब बम मेरे पास पड़ा है, मैं जाता हूं और उसको लगा क्या दो। ऑर्डर दीजिए साहब। दाजू, आगे खतरा है। जब तक तुम्हारा ऑफिसर जिंदा है, हर खतरे का सामना पहले वो करेगा। साहब जी, चिंता मत करो दाजू। ये मेरे 20 साल के अरमान है, कभी तो पूरे होंगे ही। साहब जी, आप बहुत जोश टाइप हो। देशभक्ति जब हद से गुजर जाए तो पूजा बन जाती है, और पूजा जब हद से गुजर जाए तो जुनून। ऐसे ही देश के लिए मर मिटने के जुनून की कहानी है डिकी। ये कहानी है सेकंड लेफ्टिनेंट पुनीत नाथ दत्त की, जिन्हें प्यार से लोग डिकी बुलाते थे। ये दास्तान शुरू होती है 1980 के दशक में, जब डिकी ने अपने पांव पालने में ही दिखा दिए थे। डिक्की, ओ पुनीत, कहाँ हो तुम? अरे तुम फिर शुरू हो गए। मम्मा, मेरे को भी पापा जैसी यूनिफॉर्म चाहिए। अच्छा, तो तुम्हें गोरखा राइफल्स की यूनिफॉर्म चाहिए। पुनीत, ये यूनिफॉर्म खरीदी नहीं जाती और ना ही ये यूनिफॉर्म तुम्हें कोई गिफ्ट कर सकता है। ये इंडियन आर्मी में गोरखा राइफल्स की यूनिफॉर्म है। इसे कमाया जाता है अपनी मेहनत, लगन और जुनून से। जुनून से? हाँ बेटा, जुनून से।
वो जुनून था तुम्हारे नाना और पापा में जो उन्हें इंडियन आर्मी की तरफ ले गया। वो गोरखा राइफल्स के कदम से कदम मिलाते हुए जवान जब हुंकार भरते हैं तो बड़े से बड़े दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। हाँ, हर वो माँ और पत्नी का दिल घबराता है जिसका बेटा या पति बॉर्डर पर सीना ताने खड़ा है, पर वो देशभक्ति का जुनून ही है जो उनके साथ हिम्मत बन खड़ा रहता है। समझे? पापा, आई प्रॉमिस आई विल जॉइन गोरखा राइफल्स और कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि आपको मेरे पे नाज होगा। हाँ मेरे छोटे गोरखा, जानते हो फील्ड मार्शल सैम बहादुर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर तुमसे कोई बोले कि उसे डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो एक सच्चा गोरखा है। ऐ परिंदे यूं अब के उड़ा कर तू, जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू, ऐ परिंदे पर ऐसी उड़ाने तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों, धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं, के इन हवाओं से तेरी यारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है। यस। हाय भैया। हाय दिशा, कैसी है तू? मैं बढ़िया। क्या बात है, फुटबॉल चैंपियन? ठीक है यार, कोई खास बात थोड़ी है। नहीं नहीं भैया, द वे यू आर प्लेइंग इन द फील्ड इट वाज जस्ट थ्रिलिंग टू वॉच। Really? रियली डिकी, यू आर मेड फॉर समथिंग। Okay. पता है भैया वो साइड वाली आंटी क्या कह रही थी? अरे वो शर्मा आंटी। दिशा, यार छोड़ो आंटी की गॉसिप्स। तू जानती है ना, मेरा सिर्फ एक ही सपना है, पापा की तरह गोरखा राइफल्स ज्वाइन करूं। मैं जब भी इन जवानों को यूनिफॉर्म में मार्च करते हुए देखता हूं ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा खून खौलता है ये जानकर कि इस देश के लाखों नौजवान आतंकवाद के साए में जी रहे हैं। अबे पापा कहां से आ गए? हाँ भाई, बस खेलते कूदते रहोगे या पढ़ाई लिखाई भी करोगे? पापा एक बात बोलूं, ये हिंदी मैथ की पढ़ाई ना डिक्की से नहीं होती। आप इससे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में पूछ लो, मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में पूछ लो, या ये पूछ लो कि बॉर्डर पे क्या हालात है। और पापा, बॉर्डर पे हालात बदले कैसे जा सकते हैं? क्या है उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज, डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज? दैट इज व्हाट इंटरेस्ट मी पापा। अच्छा भाई अच्छा, तेरे से कौन बहस करे। ये बता, तेरे एनडीए का एग्जाम का क्या हुआ? उसमें तो तेरा इंटरेस्ट है ना? पापा, एक वही तो इंटरेस्ट है मेरा, आप जानते हो। पापा यही तो रीजन है कि डिक्की ने साइंस ली थी। भैया मैं जानती हूँ कि एनडीए क्लियर करना आपका बचपन का सपना है, एंड आई एम 100% श्योर आप वो सपना एक दिन जरूर पूरा करोगे। टिकी बेटा, हाँ माँ? देखना ये कहीं तुम्हारा रिजल्ट तो नहीं। लाओ माँ, मैं पढ़ती हूँ। मिस्टर पुनीत नाथ दत्त, वी आर हैप्पी टू Mr. Puneet Nath Dutt, we are happy to inform you that you are selected to join National Defense Academy and are expected to report on 5th July 9 AM. Congratulations, भैया। यस पापा, मम्मा, बहुत सारी तैयारी करनी है कल जाने के लिए। चलता हूँ। Congratulations, Dicky. You have earned it. Go and make us proud. यस पापा, Come on, लेट्स गो, भैया, लेट्स help गो। सुनिए, खुश तो मैं बहुत हूँ, पर न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। जितना जिद्दी है उतना ही मन का साफ है मेरा डिक्की, और जुनूनी इतना कि एक बार मन में ठान ली कि करके ही मानता है। भगवान जाने क्या करेगा वहां जाकर। सुनीता, मैं चाहे डिकी को जितना मर्जी डांट लूं, पर मैं जानता हूं ही इज ओनली मेड फॉर इंडियन आर्मी। और तुम उसकी चिंता मत करो, अभी तो जहाज उड़ने को तैयार हो रहा है। सिर्फ डिकी ही एनडीए में जाने का इंतजार शायद नहीं कर रहा था, एनडीए भी बेसब्री से डिकी का इंतजार कर रही थी। ऑन करो साइड से। कैडेट्स, यस सर, काउंट प्लीज।
Cadet Punitnath Dutt, reporting, sir. Although you're just in time, you should have been here earlier. 20 rounds. Yes, sir. Cadets, मैं कैप्टन साहनी आप सबका नेशनल डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज एनडी के लिए सिलेक्ट होके खुश तो बहुत होंगे आप लोग, और कुछ कुछ लोगों के चेहरे पे हंसी भी है, पर मैं आपको बता दूं कि आने वाले 5 सालों में आपकी आखिरी मुस्कुराहट है, क्योंकि दिन में 10 किलोमीटर दौड़ने के बाद, पूरा दिन ट्रेनिंग करने के बाद भी अगर आप हंस पाए तो मैं आपको काफी बहादुर सिपाही समझूंगा। So let's get started now. This track is of 5 kilometers, and I want all of you to report back in 20 minutes. Is that clear? Yes, sir. हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। मुझे अब ये दिखाना है। क्या जमीन और आसमां पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। ओ, क्या कर रहा है भाई? राकेश से यहाँ भाग यहाँ से। What nonsense! इसकी बदतमीजी है ये। Cadets! Yes, sir. पुनीत, you are the CSM. और मैं जानता हूं तुम्हें जरूर पता होगा किसने किया ये। Tell me the name. सर, उसकी गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं सर। मुझे तुम्हारी माफी नहीं, उसका नाम चाहिए। आई एम सॉरी सर, उसका नाम मैं आपको नहीं बता पाऊंगा सर। पुनीत, तुम जानते हो तुमने बैंड कितनी मेहनत से कमाया था? If you don't tell me the name, I will deband you. सर, ये बैंड मेरी शान है, पर इसके लिए अपने साथी के करियर को दांव पे नहीं लगा पाऊंगा सर। माफी चाहता हूं, नाम नहीं बता पाऊंगा सर। All right, you are debanded. क्या कर रहा है भाई? बचा लिया भाई आपको। अरे पुनीत, तुझे तो बुखार है, तू कल की रेस में कैसे दौड़ेगा? जावेद, ये रेस हमारी यूनिट ने हमेशा जीती है। छोटा सा बुखार हमें से जीतने से नहीं रोक सकता। लेट्स डू इट। लेट्स डू इट। कम ऑन। जावेद, जावेद क्या हो गया? खड़ा हो यार। पुनीत, और नहीं भागा जाएगा भाई, तू जा। अबे पागल हो गया क्या? रेस पूरी करनी है हमारे को। खड़ा हो जल्दी से। पुनीत भाई, तू अपनी रेस पूरी कर, मुझसे नहीं भागा जाएगा। जावेद दोस्त, अकेले जीते भी तो क्या जीते दोस्त। अब तो ये रेस पूरी होगी तो तेरे साथ। चल खड़ो। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। Cadets, यस सर। अब तक आप समझ गए होंगे कि एनडीए की ट्रेनिंग को मुश्किल क्यों कहा जाता है। अगली ट्रेनिंग है आपकी पर्वत रक्षा, जो हिमालय के वादियों में पूरे 5 दिनों तक चलेगी। यहां पे आपको आपका सारा आर्म्स और एमिनेशंस अपने कंधों पे लेके चलना होगा, और याद रहे आप अपने साथ सिर्फ एक कंबल ले जा सकते हैं। यू आर परमिटेड टू कैरी ओनली 1 ब्लैंकेट। इज दैट क्लियर? यस सर।
एक कंबल -40 डिग्री सेल्सियस में। विष्णु, ना तो इतनी जल्दी मैं मरूंगा और ना किसी और को मरने दूंगा। एक चीज दिखाऊं तेरे को, देख। अबे 3-3 कंबल दे आ रहे हैं सबके लिए, शेयर करके उठा लेंगे ना। What is this? ये कहां से आ गया यार? पुनीत, मैं जानता था ऐसी हरकत सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अब एक काम करो, पकड़ो इसे। अब सारे रास्ते तुम इसको उठा के चलोगे। And you will not keep it down even once. Is that clear? Yes sir. मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे, चाहे पैरों से नाग, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे, चाहे पैरों से नाग, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। पुनीत, क्या करके मानेगा तू? How's that? For 11 Gorkha type, sir. Yes, Puneet, you're fit to be a true Gorkha. Let's go back. Cadets? Yes sir. आज की ट्रेनिंग में आपको दुश्मन के बंकरों को न्यूट्रलाइज करना होगा। There'll be 2 teams. Team 1, Puneet and Vikrant. Team 2, Javed and Vishnu. Team 1, आप बंकर नंबर 1 और 2 को न्यूट्रलाइज करेंगे। Team 2, you will neutralize the remaining bunkers. Is that clear? Yes sir. Come on, bunker number 1. Okay, let's go for 2 now. Okay, let's go for 3 now. Okay, let's try for the 4th now. Come on. What is this, Puneet? Sir. मैंने तुम्हारे टीम को बंकर नंबर 1 और 2 न्यूट्रलाइज करने को कहा था। Why did you neutralize more bunkers? सर, बाकी के 3 बंकर्स ऊंची हाइट पर थे। अगर अपने 2 बंकर्स न्यूट्रलाइज करने के बाद हम रुक जाते तो दुश्मन के हमले से जल्द ही उन्हें भी खो बैठते। नो पुनीत, बट ये भी हो सकता था कि बंकर नंबर 1 और 2 न्यूट्रलाइज करने के बाद तुम्हारे कुछ साथी मारे जाते या पीछे छूट जाते। सर, फील्ड मार्शल रॉमेल ने ही कहा था, अगर हमला करना जरूरी हो तो पहला वार हमारा होना चाहिए। And if we can keep on firing, we can capture anything. And that is what precisely we did, sir. What? Let's go back. और आखिर वो दिन आ ही गया जब जहाज उड़ने को तैयार हो चुका था। 5 साल पहले एनडीए में दाखिल हुए 17-18 साल के नौजवान बच्चे आज इंडिया मिलिट्री एकेडमी से जाबाज फौजी बनकर निकलने को तैयार थे। Cadets, Yes, sir. at ease. I've got 2 good news for you. First, आज आपकी ट्रेनिंग पूरी होने को है और कल आप यहां से इंडियन आर्मी के फौजी बनकर निकलेंगे। एंड द सेकंड गुड न्यूज इज कि अब आपको रोज सुबह मेरी शक्ल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मैं गर्व से कह पाऊंगा कि मैंने ऐसे फौजी तैयार किए हैं जो देश की सरहद पर एक फौलाद की दीवार बन देश की रक्षा करेंगे। Now, you all need to tell me which regiments do you wish to join? Garhwal Rifles, Kumaon Regiment, Gorkha Rifles. Rajputana Rifles, Gorkha Rifles, J&K Rifles. Jat Regiment, Sikh Regiment, Gorkha Rifles. Puneet, my boy, you have many options. What are your choices? Sir, my first option is 111 Gorkha Rifles. All right. My second option is 111 Gorkha Rifles. And what is your third option? Sir, my third option is also 111 Gorkha Rifles. आप मुझे जितने भी ऑप्शन देंगे सर,
मेरा सिर्फ एक ही जवाब होगा, 111 गोरखा राइफल्स। Puneet, my boy, all the best. So, cadets, how's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir. I said, how's the Josh? Hi, sir. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. Run, Gorkha Rifles! Death before dishonor. एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ अब तो हमें आगे बढ़ते रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। हाँ माँ। डिक्की का कोई फोन आया था? नहीं माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद मेरा जी बहुत घबराने लगा है। मैंने डिक्की को कितना समझाया कि तुम्हें आर्मी में जाना है तो जाओ, पर ये बॉर्डर वाली सर्विस मत लेना। पर वो जिद्दी कहीं का, वो किसी की नहीं सुनता है। मे बी ही लव्स हिज मदरलैंड मोर देन हिज मदर। मॉम, आर्मी में हमें सिखाते हैं लव योर मैन एंड मदरलैंड, और मैं उनसे कहता हूँ लव योर मैन, मदर एंड लैंड। आ गया बेटा तू। हाँ माँ। लेकिन तू किसी की सुनता भी तो नहीं है। क्या मतलब? अब किसी को तो लाना पड़ेगा जिसकी तू सुने। उस दिन तुम्हारी नानी भी कह रही थी, एक बार तुम्हारी शादी हो जाए तो वो चैन से जा सकती है। एक बात बोलूँ माँ, नानी की जिंदगी की डोर मेरे हाथ में है। ना मैं शादी करूंगा ना उन्हें कुछ होगा। चल पागल, कुछ भी बोलते रहता है। ये देख, नानी ने देखी है तो लड़की तुम्हारे लिए। क्या माँ, कुछ भी यार, तुम कभी भी। अरे डिक्की बनो मत माँ, ये फोटो मैंने डिक्की को बहुत पहले दिखा दी थी और आपके लाडले को लड़की पसंद भी है। क्या पागल है क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है, कर देते फिर इन दोनों की एंगेजमेंट। डिक्की बेटा। हाँ माँ। अब कब आओगे? हाँ, शायद 6 महीने बाद। बेटा अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा व्रत रखूंगी। माँ एक बात बोलूं, मेरे लिए व्रत मत रखना माँ। आपको भूखा रखकर भारत माता की सेवा कैसे कर पाऊंगा माँ? आपको मेरी कसम, मेरे लिए व्रत मत रखना माँ, मेरे लिए व्रत मत रखना। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। क्या बताऊं माँ, कहाँ हूँ मैं, जहाँ उड़ने को मेरे खुला आसमां है, तेरे किसों जैसा बोला सालों ना जहाँ है यहाँ सपनों वाला मेरी पतंग हो बेफिक्र उड़ रही है माँ, डोर कोई लूटे नहीं बीच से काटे ना। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना।
तुम शायद जानते होगे कि तुम्हें यहाँ कश्मीर क्यों लाया गया है। इस जमीन को काफिरों से आजाद कराना है। हमारा मकसद इस जमीन को काफिरों से आजाद कराना है, और मकसद से बड़ा कुछ नहीं होता। ना तुम, ना मैं, और ना ही कोई और। जो भी रास्ते में आए उसे मिटा दो। जल जले की जरूरत पड़े तो बुला लो। कोई अपना भी अगर रोके उसे रास्ते से हटा दो। हमारा मकसद ही हमारी पहचान है। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। जावेद! जावेद! कॉल द एम्बुलेंस! जावेद! जावेद! एक और सिपाही की कॉल द एम्बुलेंस! एक और जिंदगी खत्म हुई। आखिर ये जंग और कितनी जाने लेगी? आखिर ये जंग होती ही क्यों है? कब मिलेगी जमीन को शांति? शांति चाहिए तुम्हें? शांति चाहिए तुम्हें? जाओ भीख मांगो उससे शांति की। जावेद अपनी जमीन पे खड़ा था, अपने देश में खड़ा था। उसके देश में घुसकर उसकी कोई हत्या कर देता है और शांति चाहिए तुम्हें। हाँ? चल मेरे साथ। जावेद को सर, जो लोग जावेद की हत्या में इन्वॉल्व हैं, वो नौशेरा की तरफ गए। We need orders to search and eliminate them. और नौशेरा एक रिहायशी इलाका। जब तक हमारे पास पुख्ता इंफॉर्मेशन ना हो, मैं तुम्हें ऑर्डर्स नहीं दे सकता। You have to wait for now. खलबली है खलबली, खलबली है खलबली, खलबली है खलबली है खलबली, खलबली है खलबली, खलबली से खलबली, खलबली है खलबली है खलबली। शोला शोला बखाए, दरिया दरिया लाए, जर्रा जर्रा खलबा है खलबली। हम लपट के आए हैं, हम सुनते आए हैं, घर बचा के आए हैं, है खलबली, खलबली है खलबली, खलबली है खलबली। शाजिया नाम की लड़की है, शायद उसे कुछ पता हो। Okay. सलाम, मैं यूसुफ खान। जी वालेकुम सलाम। ये शाजिया मैडम कहाँ मिलेगी? जी हम ही हैं शाजिया। बताइए क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? Get down! कौन कौन है तुम्हारे साथ? हमने कुछ नहीं किया साहिब। उन लोगों ने हमारे वालिदान को अपने कब्जे में कर रखा है। बताइए ऐसी सूरत में हम क्या करते? ये लोग किसी के नहीं हैं, किसी के भी नहीं। हमें बचा लीजिए साहिब, हमें बचा लीजिए। कहाँ मिलेंगे सारे? Sir, Yes, Puneet. we have got the information now. They're hiding at
92B, Sankari Gali, Naushera. Can we now have the orders, please, sir? All right, Puneet. If you have the information, you have the order. पर एक बात का ध्यान रहे, किसी भी कीमत पर 111 गोरखा राइफल्स की शान पे आज नहीं आना. I don't want even one civilian casualty. Is that clear? Yes, sir. We'll move at 400 hours tomorrow morning. Puneet, my boy. यशस्वी भव. जी हाँ, आयुष्मान नहीं, यशस्वी भव. यही बोला था भगवान कृष्ण ने युद्ध की तरफ जाते हुए अभिमन्यु को, क्योंकि वो जानते थे कि युद्ध में हार या जीत तो सबको मिलती है, पर यश किसी किसी को ही प्राप्त होता है. ऐ भारत माँ, तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए. जितनी भी अपने पास बची वो सांस चढ़ाने आए हैं. हेलो हाय माँ, कैसी हो? टिक्की बेटा, इतनी रात को सब ठीक है ना? तुमने बुलेट प्रूफ तो पहनी है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आज बहुत याद आ रही थी आपकी, सोचा कॉल कर लेता हूँ. टिक्की, अब बस हो गया. तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है. जल्दी से घर आ जाओ. माँ मैं जानता हूँ, एक छोटा सा काम है, उसे निपटा कर जल्द वापस आऊँगा. दिशा कहाँ है? हाँ, दिशा, हाँ माँ. टिक्की का फोन है. भैया. हाय भैया. हाय दिशा, कैसी है तू? मैं बढ़िया. आप बताओ. हैप्पी बर्थडे रिसेस. अरे बर्थडे तो कल है, आज क्यों कॉल किया? पता नहीं, शायद कल कॉल कर ना पाऊँ, सोचा आज ही कर लेता हूँ. पर राखी पर तो आओगे ना? दिशा मैं जानता हूँ, तूने हर साल अपने हाथों से मेरे लिए राखी बनाई है. इस साल नहीं आ पाऊंगा, बट अभी तेरे लिए कुछ स्वीट्स भेज रहा हूँ, तुझे जल्दी मिल जाएंगे. ठीक है टिक्की, अपना ख्याल रखना. हाँ चल, रखता हूँ. बाय. बाय. ये साजिया कहाँ रह गई आज? पता नहीं हुजूर आज क्यों नहीं आई. बड़े बुजुर्गों ने कहा है, देर से घर आना अच्छी बात नहीं है. लगता है इन काफिरों ने हमारे मकान को घेर लिया है. साजिया, ये अच्छा नहीं किया तुमने. पहले इसके घर वालों को मारो और फिर बाहर से आए मददगारों को भी. जी हुजूर. साहब जी, यहाँ से दीवार बहुत मजबूर है, इनको यहाँ से मारना मुश्किल होगा. हाँ दाजू, दरवाजे को पोल बॉम्ब से उड़ाना होगा. साहब जी, बॉम्ब मेरे पास पड़ा है, मैं आगे जाता हूँ, बॉम्ब लगा के आता हूँ. नहीं दाजू, आगे खतरा है, और जब तक तुम्हारा ऑफिसर जिंदा है, हर खतरे का सामना वही करेगा. जस्ट गिव मी और फायर. पर साहब जी, मेरे को चिंता मत करो दाजू, ये मेरे 20 साल के अरमान है, कभी तो पूरे होंगे ही. साहब जी, एक बात बोलूं, आप बहुत जोश टाइप हो. ओए साहब को कवर फायर दो. पर लेकर कुछ कर दिखलाने आए हैं. दफन का नापा जेबों में, हम मर मिट जाने. कमाल दाजू, आराम से जाना साहब, हमारे को पता नहीं है कितने लोग हैं अंदर. कोई फर्क नहीं पड़ता दाजू. ये सोचो, अगर आज ये लोग बच गए तो कितने मासूमों का खून बहेंगे. अरे ये गोरखा इज नेवर अफ्रेड, इज नेवर अफ्रेड. लो मौत से प्राण का डोला.
कभी मरते नहीं क्योंकि शायद वही तो जीते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय हिंद! थैंक यू। The क्या आया? चलिए ना। हेलो नहीं The creativity and passion you brought to the performance deeply resonated with the audience and contributed greatly to the success of this event. Thank you for your remarkable performance. Now, we would like to request our Honorable Vice Chancellor, sir, to come up on the stage and felicitate the members of the Fitar Theatre Group. We would also request Professor Madhusudan Singh, sir, Registrar DTU, to felicitate the members of Fitar Theatre Group. Yeah, that was a really wonderful performance. And in fact, we had requested Lieutenant Dutt's mother to be here to bless us and, honor us by her presence. But she was already invited to, hoist the flag somewhere else at the same time. So she has sent a message for all of us, for all the students, everybody who is here in the hall. So I am just actually reading out what she had written for all of us. So it's basically addressed to me because I had sent her an invite. I am so touched to hear about this program and so honored to receive this invitation. Unfortunately, I have another invitation for flag hoisting at the same time on 15th August, as I will be unable to join you. Now, the next paragraph is very important. Please convey my best wishes to the students on the occasion. I hope they are inspired to do their best and bring glory to the country in whichever field they pursue. Thank you once again, and I hope to meet you soon. With best wishes, Mrs. Dutt. Thank you.